हेलो दोस्तों, मेरे इस नॉलेज बाय एडीएच फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में इंडियन नेवी सिलेक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। जो कोई भी इंडियन नेवी में जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करके उसके अंदर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है, किस तरीके से आपको इंडियन नेवी के अंदर जॉब मिलती है, आपका सिलेक्शन होता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या क्या रूल्स आए हैं अभी, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, किन किन चीज़ों की आपको तैयारी करनी होती है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी में सिलेक्शन के लिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, शुरू से लेकर के एंड तक, तो आपको इंडियन नेवी की सिलेक्शन के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सिलेक्शन किन किन चीज़ों के अंदर होता है। ठीक है, इंडियन नेवी किन किन तरीके की भर्तियाँ निकालती। इंडियन नेवी 3 टाइप की भर्तियाँ निकालती। एक MR की निकालती है, एक SRR की निकालती है और एक AA की निकालती है। ये 3 टाइप की भर्तियाँ होती हैं। कुल मिलाकर के इंडियन नेवी के अंदर जॉब करने के लिए ये 3 टाइप की भर्तियाँ होती हैं। तो इसमें MR के अंदर भर्ती होने के लिए, MR की जो जॉब होती है मैट्रिक रिएक्शन के अंदर, तो उसके अंदर भर्ती होने के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। आपको 12th पास होने की ज़रूरत नहीं होती, खाली 10वीं पास होना चाहिए। इसकी एज लिमिट है 17 से 20 साल, है ना। 17 से 20 साल के जो बंदे हैं वही इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, है ना। और इनका सिलेक्शन हो सकता है। आपकी 20 की एज क्रॉस हो चुकी है तो आप इंडियन नेवी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आपकी कम से कम हाइट इतनी होनी चाहिए। और इसके अंदर वेट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका वेट 50 kg तो कम से कम होना चाहिए। 50 kg से कम अगर आपका वेट होगा तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसमें सिलेक्शन के लिए जो फिजिकल होता है उसके अंदर आपकी रनिंग होती है, जो 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, जो आपको सिर्फ 7 मिनट के अंदर कवर करना होता है। 1600 मीटर रनिंग करके आपको 7 मिनट के अंदर कवर करना होता है। और चेस्ट के लिए सब कोई फिक्स कोई नहीं रखा हुआ है, बस इसमें कि जब चेस्ट फुलाया जाए जब आपका, तो वो 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका फूलना चाहिए। चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। तो उतनी ही रिक्वायरमेंट रहती है MR के अंदर। एसआर वाली जॉब के लिए भी रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं, सारी रिक्वायरमेंट यही रहती है। भाई आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में भी आपकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर आप कंप्यूटर के अंदर कोई नॉलेज हो। आपको कंप्यूटर में मतलब नॉलेज मतलब ऐसे नहीं, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, आप कंप्यूटर कोर्स कोई किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस हो आपकी, BCA क्लियर कर रखा हो, जो इस तरीके के बड़े कोर्सेज होते हैं जिसमें बैचलर डिग्री मिलती है, उस टाइप का कंप्यूटर से रिलेटेड वो होना चाहिए आपका। तो आप इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में AA के लिए भी सेम 12th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें ये है कि 60% रिक्वायर्ड रहता है कि आप 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और वो भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, इनके अंदर आपका एजुकेशन होना चाहिए। और इसी के अंदर आपको ये मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा, मतलब आप एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। इसके अलावा कुछ और होगा तो आप क्वालिफाई नहीं गिने जाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम इन तीनों के अंदर आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अभी नए रूल्स के हिसाब से ये % वाला तो शायद इन्होंने हटा दिया है, उसके जगह पर इन्होंने एक एग्ज़ाम पैटर्न शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो अब क्या इन्होंने पैटर्न में कुछ चेंज कर दिया। पहले से क्या है कि जैसे 4000 5000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, उसमें से खाली 1200 1500 1800 ऐसे लोगों को ही एडमिट कार्ड देते थे एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने क्या है, INT करके एक एग्ज़ाम ऑनलाइन इन्होंने कंडक्ट कर दिया। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर एक कट ऑफ निकाल दी जाएगी, उस कट ऑफ के बिहाफ पर फिर आप इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। MR है, SRR है, AA है। तो ये उसके लिए एलिजिबल, जैसे अपन B.Ed वगैरह करने वालों लोगों के लिए जो टेट का एग्ज़ाम निकाला था, उस तरीके से अब नेवी के अंदर भी सिलेक्शन के लिए INET करके एक एग्ज़ाम निकाल दिया है, जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके आपको क्लियर करना होगा। अगर वो आप क्लियर करते हैं तभी आप बाकी SR के और ये सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है तो फिर बाकी आगे वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर भी आपका है ना कट ऑफ शुरू कर दी इन्होंने, मार्क्स कट ऑफ की, है ना। 1/4, मतलब आपने पर क्वेश्चन का गलत करने पर आपका 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा। आपका जो भी नंबर होगा मेरिट के लिए, जो सिलेक्शन के लिए जितना उनकी निकलेगी मेरिट लिस्ट, उसमें ये काउंट होगा। तो मतलब आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, मतलब आपका 1 नंबर माइनस हो गया। इस तरीके से ये कट ऑफ भी इन्होंने इस बार शुरू कर दी है। इसमें सिलेक्शन के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है ना, वो
ज़्यादा कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं, जो नॉर्मल लगभग एग्जाम्स के अंदर रहती है रिक्वायरमेंट जब आपका सिलेक्शन होता है। तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो मैं बता दूँ कि एक तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास में, उसके बाद में आपका डोमेस्टिक सर्टिफिकेट मतलब आपका मूल निवास होना चाहिए, उसके बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, जो आप स्कूल से बनवा सकते हैं, कोर्ट से बनवा सकते हैं, या फिर जो आपके आसपास का जो भी नेता होगा, ऐसा कोई अधिकारी होगा, आप उसके थ्रू बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है, ऑनलाइन आजकल हो जाता है, जिसको फॉर्म फिल करके आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर वो फॉर्म जाता है और वहाँ से फिर एक इंक्वायरी होकर के आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। एक ये होता है। उसके बाद में जिसमें 10th की रिक्वायरमेंट है उसको 10th का सर्टिफिकेट देना, और जिसमें 12th तक की रिक्वायरमेंट है उन्हें 12th पास का सर्टिफिकेट देना है। वो भी उसमें वही सब्जेक्ट्स तो वही है जो मैंने आपको पहले बताए थे, उन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ही आपका होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद में आपके फ़ोटो होना चाहिए, कम से कम 20 फ़ोटो अपने पास में रखना, कम से कम 20 फ़ोटो। उसके बाद में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट आजकल सबके खुल जाते हैं, बच्चों के भी खुलते हैं, बड़ों के भी खुलते हैं। मतलब आपकी एज 18 से कम है, मतलब 17 साल के आप हैं तो भी आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो खुलवा लेना अपना बैंक अकाउंट, और अब 18 से ऊपर उनका तो खुलता ही है, पैन कार्ड भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो बस बस इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और इस तरीके से ये एग्ज़ाम होगा। जब भी फॉर्म निकले ध्यान रखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी इसकी वैकेंसी आएगी तो हम आपको बता देंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगली नोटिफिकेशंस के लिए, अगले वीडियोस के लिए। और नेवी से रिलेटेड और भी मैं नए वीडियोस बना रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर, जो नेवी से रिलेटेड रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सा भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।